तो गोवा टूर के अगले दिन की शुरुआत हमारे स्टूडेंट्स के बहुत ही ज़ोर शोर से होती है। गुड मॉर्निंग, और आज है थर्ड डे ऑफ द ट्रिप और हम लोग जा रहे हैं कुछ जगह। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें क्या चल रहा है। कहीं गुड मॉर्निंग, कहीं चल रहा है मेकअप, और कहीं चल रहा है रील्स की प्रैक्टिस, और कहीं सिर्फ वेट हो रहा है कि बाकी लोग आ जाए, तो कहीं सिर्फ वेट हो रहा है कि बाकी लोग आ जाए तो फिर निकले, है ना। गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम हमें एक नई कहानी देखने मिलती है। कहीं पर हिस्ट्री तो कहीं पर नेचर की खूबसूरती हमें बोर ही नहीं होने देती। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोवा के थर्ड डे के टूर को, जिनमें से हो सकता है कि आपने कुछ प्लेसेस को देखा और सुना ना हो। यहाँ पे उसको पूरा कवर कर दिया है तो ठीक से दिख भी नहीं रहा है चर्च कैसा है। शायद कुछ यहाँ पर फेस्ट वगैरह है। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में, और साथ में ही इंडिया की मोस्ट आइकॉनिक चर्चेस में से एक है। इस चर्च की खासियत ये है कि यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो कि गोवा के एक माने हुए सेंट थे, उनकी बॉडी 450 ईयर्स से बिना किसी प्रिजर्वेशन के रखी हुई है। ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि इतने सालों से इनकी बॉडी कैसे बिना प्रिजर्वेशन के रखी हुई है। बेसिलिका में आके ऐसा लगता है जैसे हम वापस से हिस्ट्री में पहुँच गए हों। चर्च में ही एक मॉडर्न आर्ट गैलरी है। यहाँ पर आपको पेंटर डॉम मार्टिन की बहुत सी पेंटिंग देखने मिल जाएंगी। ये 1594 से 1605 के बीच में बनी है। इस चर्च के बगल में ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का म्यूज़ियम है। यहाँ पर गोवा में मिली हुई 11th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी की स्टैच्यूज़, पेंटिंग्स, पोर्चुगीज़ वेपन्स जैसी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर एंट्री फीस ओनली 10 रुपीज़ है। यहाँ अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ से निकलकर हम पहुँचते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह, डोना पोला। यहाँ की खूबसूरती देखते हुए लगता है कि मानो वक्त थम सा गया हो। यहाँ आपको बहुत से वाटर स्पोर्ट जैसे पैरासेलिंग, बम्पर, बनाना राइड करने मिल जाएंगे। इसका टाइमिंग मंडे से संडे 9:30 AM से 6:30 PM के बीच में है। आप जेट स्की भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये अकेले या फिर ड्राइवर के साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की काउंटिंग चल रही, कितने आप पहुँचे यहाँ पर। So Zian, come to Dona Pola. Yeah, and Zian will guide us what is the story behind this and everything. Yes.
Because she is from Goa, basically, right? Yes. Yeah, just tell me, Jane. So Donna and Paula are two different people. Donna was a very rich woman and Paulo was a fisherman. Okay. So the father of Donna did not accept her marrying a fisherman. So when he goes to the sea for fishing, someday he just doesn't return back. It is said that the father made a conspiracy and got him drowned in the sea. And Donna kept waiting on that highest spot. She kept waiting for him to come back. But and during that they say she turned stone, in the sense she got cold-hearted. She stopped loving and all. And finally she believes that if not him, then no one else, and she jumps. So this is the, you can say, like memorial spot for on the it's memory called of them. Lovers Paradise. And there was a shooting also held of Singham. वो क्या पोस्ट में क्या था? Lamp post. Lamp post वो लाइट का. It was here only. They were standing see वहाँ पे, and then suddenly वो actually अच्छा. exist ही नहीं करता यहाँ पे. तो उन्होंने गोवा की नेचुरल खूबसूरती के अलावा एक और चीज़ है जो गोवा को गोवा बनाती है, वो है यहाँ के घर। गोवा के घर हर मोड़ पर रुक जाने को मजबूर कर देते हैं, जैसे कह रहे हों, आओ हमारी कहानी सुनो। ये घर पोर्चुगीज़ और कोंकणी शैली का खूबसूरत मेल है, रंग बिरंगे, खुले और कलात्मक। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं हाउस ऑफ गोवा म्यूज़ियम में, जहां हमको ये देखने मिलेगा कि गोवा में घरों की डिज़ाइन किस तरह डेवलप हुई। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हाउस ऑफ गोवा म्यूजियम। मंडे को क्लोज होता है एंड रिमेनिंग वीक में चालू रहता है। 150 पर पर्सन टिकट, 3 इयर्स के नीचे की फ्री एंट्री है एंड अप टू 10 इयर्स की 50 रुपीज़। कौन है ये, कौन से कार्टून कैरेक्टर है? Yeah, so the kids in the school collected 25,000 bottles. Every day they used to arrive. The kids are small, from the age of 3 to 10. Every day they used to arrive in school with 4 or 5 bottles or 3 bottles in their bag, and they put it on the steps, and we'd build the whole thing. All the buildings are made like this, with contributory material. हाउस ऑफ गोवा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि फेरी टेल की तरह लगती है। बाहर से देखने में जहाँ ये बहुत ही खूबसूरत और एक शिप की तरह शेप का है, वहीं अंदर ये अपनी लगभग 500 इयर्स की हिस्ट्री को समेटे हुए है। आपको पता होगा कि लगभग 500 इयर्स पहले पोर्चुगीज़ अपना कल्चर लेकर आए थे। यहाँ गोवा में ऑलरेडी अपना एक कल्चर था, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न आर्किटेक्चर के मिलने से एक नए ही आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ। These were used to hold pictures and mirrors. क्या बात है? Yes, ये देखिए artificial realization दिखा है। अच्छा है स्टाइल, है ना? हाँ, visual।
अच्छा मौसम हो गया, मस्त। जरूरत नहीं है पूल में जाने की, डायरेक्टली यही भीग लो। अभी एकदम क्लीन रोड दिख रही है। म्यूजियम का शॉप, सोवेनियर शॉप, आपको कुछ पसंद आ जाए यहाँ से ले सकते हैं। मैं कुछ चीज़ लेने की सोच रही हूँ, दैट इज मैग्नेट। हाउ मच है? 350। ओ माय गॉड। एंड दिस इज 225 की चेन्स। और इसके बाद हम दिन के सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए पहुंचते हैं बागा बीच। हमारी एक गाड़ी बस खराब हो गई थी, एक बस में एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आए हैं और एक बस अभी भी वही वेट कर रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पर हमारा डीजे नाइट है, बागा बीच पर पहुँचे हैं। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर 1 आवर की जर्नी के बाद स्टार्ट करेंगे। इतनी थकान के बावजूद जैसे ही स्टूडेंट्स ने डीजे म्यूज़िक सुना, वैसे ही उन्होंने दिल खोल कर डांस किया। यहाँ बिताया हर एक मोमेंट एक परफेक्ट एंडिंग देता है, जिसे स्टूडेंट्स कभी नहीं भूल सकते।